दोस्तों, यह कहानी मेरी और मेरे सगे भाई के साथ किए सेक्स की है। मैं अपना परिचय करवा दूं। हम 3 भाई बहन हैं। बड़े भाई राहुल उम्र 24 साल, उनकी शादी 6 महीने पहले हो चुकी है। भाभी का नाम मेघा है और उनकी उम्र 22 साल है। फिर मैं तन्वी तनु उम्र 21 साल, फिर मुझसे छोटा एक और भाई जय उम्र 19 साल। यह कहानी मेरे और मेरे बड़े भाई राहुल की है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा बदन गदराया हुआ है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। मेरा फिगर 32, 30, 36 का है। दोस्तों, अधिकतर लड़के मेरी कमर के दीवाने हैं। मुझे कई लड़कों ने प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। तो अब मैं कहानी पर आती हूँ। यह कहानी 1 साल पहले की है, जब मैं 20 साल की थी। मैं नई जवान हुई थी, लेकिन मुझे सेक्स के बारे में सब कुछ पता था और 18 साल की उम्र से ही मैं अपनी उसमें उंगली किया करती थी। हम तीनों भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे शुरू से, लेकिन हमारा बिस्तर अलग अलग ही होता था। जब मैं जवान हुई तो मेरी उसमें भी खुजली होने लगी, लेकिन बाहर के किसी लड़के को अपनी देने से डरती थी। यह बात मैंने अपनी एक सहेली को बताई, तो उसने मुझे मेरे भाई के साथ करने को बोला और कहा घर की बात घर में रह जाएगी और तेरी भी मौज हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में बस यही ख्याल था कि मैं अपने सगे भाई से कैसे करवा सकती हूँ। लेकिन मेरा जिस्म तो अब 8 इंच का मांग रहा था। फिर मैंने ठान ही लिया कि अपने भाई से करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले मुझसे अपने भाइयों की इच्छा का भी पता करना था कि वे क्या मेरे साथ सेक्स करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो अब मैंने अपना पहला दांव अपने बड़े भाई पर खेला। मेरे बड़े भाई एक निजी कंपनी में अच्छे पद पर हैं। वो दिखने में भी स्मार्ट हैं, मजाकिया किस्म के इंसान हैं। फिर मैंने अपने भाई को अपनी जवानी के जलवे दिखाना शुरू कर दिए। संडे को उनकी ऑफिस की छुट्टी होती थी, तो वे घर पर ही आराम करते थे। ऐसे ही एक दिन संडे के दिन वे हाल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उस टाइम जय बाहर गया हुआ था। मुझे भाई पर पहली चाल चलनी थी, तो मैंने निक्कर और गहरे गले की टी शर्ट पहनी और अंदर ब्रा पैंटी नहीं पहनी। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई। मैं उनसे बिल्कुल चिपक के बैठी थी। फिर धीरे धीरे मैं उनके साथ मस्ती करने लग गई। वो भी मजाक के मूड में मुझे चिमटी काट रहे थे। ऐसे ही मस्ती करते करते मैं उनके ऊपर आ गई। अब मेरी छाती बिल्कुल उनके मुंह के पास थी और गहरे गले की टी शर्ट की वजह से भाई उन्हें साफ साफ देख सकते थे। और मैं चाहती भी यही थी कि भाई मेरे बड़े बड़े आमों को देखें, और भाई की नजर भी मेरे आमों पर ही थी। मतलब मेरी पहली चाल कामयाब हुई और जैसे तैसे वो दिन निकल गया। अब मैं भाई की हरकत पर नजर रखने लगी। जब भी मैं नीचे झुकती तो वे मेरे आमों को ही घूरते। मैं भी उन्हें अपनी जवानी के पूरे दर्शन करवा रही थी। फिर एक दिन मम्मी को उनके रिश्तेदार की शादी में जाना था, तो वो और जय चले गए और पापा और भाई रोज की तरह काम पर निकल गए। मम्मी 3 दिन बाद आने वाली थी। मेरे पास अच्छा मौका था भाई से अपनी प्यास बुझवाने का। उस दिन घर पर मैं अकेली ही थी। फिर शाम को पापा और भाई आ गए। हमने खाना खाया और सोने चले गए। उस दिन मैंने इजार और टाइट कुर्ती पहनी थी, जिसमें मेरे आम बिल्कुल कसे हुए थे। जब मैं अपना बिस्तर लगा रही थी, तो भाई की नजर मेरे आमों पर ही थी। मैंने भी भाई को अपने आमों के खुल्लम खुल्ला दर्शन करवाए। आज जय तो था नहीं, लेकिन मैं कुछ भी पहले नहीं करना चाहती थी और सोच रही थी कि भाई ही पहले करे। फिर मैं भी अपने बिस्तर पर आकर सो गई। थोड़ी देर में मुझे नींद लग गई और मैं सो गई। फिर आधी रात को मैंने अपने शरीर पर कुछ रेंगते हुआ महसूस किया, जिससे मेरी नींद खुल गई, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की। वो भाई थे। भाई मेरे बिस्तर पे मुझसे चिपक के सोए हुए थे और उनके हाथ मेरे जवान बदन को सहला रहे थे। मैं करवट लिए हुई थी और भाई मेरी तरफ थे, जिससे उनका 8 इंच का मेरी कमर पर टच हो रहा था। मैंने कोई हरकत नहीं की। भाई थोड़ी देर मेरे बदन को सहलाते रहे। वे ये समझ रहे थे कि मैं गहरी नींद में सोई हुई हूँ। फिर उन्होंने मुझे धीरे से सीधा सुला दिया और एक हाथ मेरे आमों पर रखकर हल्के हल्के से दबाने
लगे। उनके खड़े 8 इंच की छुअन मैं अपनी जांघों पर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना एक हाथ मेरी कुर्ती में डाल दिया। चूंकि मैं रात को ब्रा नहीं पहनती थी, तो भाई के हाथ में मेरे आमों पर आ गए थे और वे उन्हें जोर जोर से दबाए जा रहे थे। मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी और सब कुछ भाई के ऊपर छोड़ दिया था। फिर भाई ने अपना एक हाथ मेरी इजार के अंदर घुसेड़ दिया और मेरी उस पर अपना हाथ रख दिया। मेरी वो गीली हो चुकी थी। फिर भाई ने भी मेरी उसको मसलना चालू कर दिया और जैसे ही उन्होंने मेरी उसके दाने को दबाया तो मेरे पूरे बदन में कर्ज दौड़ गया और मेरी आह निकल गई, जिससे भाई समझ गए कि मैं जाग चुकी हूँ और इस खेल के मजे ले रही हूँ। तो भाई मेरे ऊपर आ गए और मुझे किस करने लगे। अब मैं भी उनका साथ दे रही थी। वो अपने एक हाथ से मेरे आमों को मसल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बैठा किया और मेरी कुर्ती निकाल दी। अब उनके सामने मेरे बड़े बड़े आम थे। वो भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़े और मेरे आमों को चुसना काटना चालू कर दिया। कुछ देर बाद वे नीचे गए और मेरी इजार खींच के निकाल दी, फिर पैंटी भी निकाल दी। फिर भाई अपने मुंह को मेरी उसके पास ले गए और सूंघने लगे और फिर उन्होंने मेरी उस पर अपने होंठ रख दिए, जिससे मैं सिहर उठी। अब भाई अपनी पूरी जीभ मेरी उसमें डाल रहे थे। मुझे बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा बदन अकड़ने लग गया और मेरी सांसें तेज हो गई और कुछ ही पल बाद मैंने पानी छोड़ दिया, जो भाई पूरा पी गए। फिर भाई खड़े हुए और अपने कपड़े निकाले, शर्ट पैंट फिर बनियान, और फिर जैसे ही उन्होंने अपना अंडरवियर निकाला तो मेरे सामने उनका 8 इंच का मोटा तगड़ा फनफनाने लगा। उन्होंने मुझे अपना चूसने को कहा, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जोर देकर अपना 8 इंच मेरे होंठों से अड़ा दिया, तो मेरे हाथ अपने आप खुल गए और भाई के 8 इंच को जगह देने लगे। भाई का 8 इंच का थोड़ा सा मेरे मुंह के अंदर गया था। मैं उसे धीरे धीरे चूसने लगी। मुझे उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया और चूसने से मना कर दिया। फिर भाई ने मुझे सीधी लिटा दिया और मेरी कमर के नीचे एक तकिया रख दिया, जिससे मेरी वो ऊपर उठ गई और खुल गई। मैं अभी तक सील पैक थी, इसलिए भाई तेल लाए और उन्होंने अपने 8 इंच और मेरी उस पर बहुत सारा तेल लगाया और मेरे ऊपर आकर लेट गए। उन्होंने अपने 8 इंच को मेरी उस पर सेट किया और एक धक्का लगाया, तो उनका 8 इंच का फिसल गया। फिर उन्होंने एक हाथ से अपने 8 इंच का वापस सेट किया और एक धक्का लगाया, जिससे 2 इंच मेरे अंदर घुस गया। मुझे बहुत तेज दर्द हुआ और मेरी उम्र या निकल गई। वो तो ज्यादा तेज आवाज नहीं थी, नहीं तो पापा जाग सकते थे। फिर भाई ने एक हाथ मेरे मुंह पर रखा और एक झटका और दिया, जिससे उनका आधा मेरी उसको चीरता हुआ अंदर चला गया। मेरी जोरदार चीख को भाई के हाथों ने रोक लिया, वरना इतना तेज दर्द हुआ था कि मेरी चीख से आसपास के घर वाले भी उठ जाते। मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मैं छटपटाने लगी। मैं भाई से खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन भाई की पकड़ से खुद को मैं नहीं छुड़ा पा रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इतने में भाई ने एक झटका और मारा, तो उनका पूरा 8 इंच का मेरी उसमें समा गया। मेरी आंखें बाहर आने को हो गई। मेरी हालात बेहोश सी हो गई। फिर भाई कुछ देर ऐसे ही रहे, मुझे किस करते रहे, मेरे आमों को चूसा, मसला, खूब प्यार किया। फिर करीब 10 मिनट बाद मेरा दर्द कुछ कम हुआ, तो मैंने भाई को कमर उठाकर इशारा किया। फिर भाई ने भी अपना 8 इंच का अपनी छोटी बहन के अंदर बाहर करना चालू कर दिया। भाई के हर धक्के से मेरी सिसकारी निकल रही थी। करो और जोर से करो भाई, आहा। इस तरह मैं लगातार सिसकारियां ले रही थी। भाई भी किसी माहिर खिलाड़ी की तरह अपनी छोटी बहन की मारे जा रहे थे। करीब 10 मिनट बाद मेरा बदन अकड़ने लगा और मैं झड़ गई, लेकिन भाई का अभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपना 8 इंच का बाहर निकाला, जो खून से सना हुआ था, और जब मैंने अपनी उसको देखा तो उसमें भी खून था। तो भाई मुझसे बोले, तूने पहली बार किया है ना, इसलिए तेरी सील टूट गई है, इस वजह से खून निकल रहा है। फिर मैं घोड़ी बन गई।
भाई ने पीछे से एक बार में अपना 8 इंच अंदर घुसेड़ दिया। मुझे तेज दर्द हुआ, लेकिन कहीं पापा ना जाग जाएं, इसलिए पूरा दर्द सहन कर गई। अब भाई पीछे से मेरी किए जा रहे थे और वो मेरी कमर पर थप्पड़ मार रहे थे, जिससे मेरी कमर पूरी लाल हो गई थी। पूरे कमरे में थप थप की आवाज गूंज रही थी और 15 मिनट के बाद भाई ने अपने धक्कों की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही पल में वो मेरे अंदर ही झड़ गए। फिर सुबह उन्होंने मुझे गर्भ निवारक गोली दी। अब जब भी मौका मिलता था, भाई मुझे पटक पटक कर मेरी मरते थे। लेकिन फिर भाई की शादी हो गई और मुझे भाई 8 इंच का मिलना बंद हो गया। कैसे मैंने अपने छोटे भाई से अपनी मरवाई, अपनी वासना की आग बुझाई, ये सब अगली कहानी में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।